नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल टेरो एंड द स्टार्स विद रोहिणी में। और आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के मार्च मंथ के बारे में। मार्च मंथ बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, तो देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए मार्च में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हैं मून साइन के लिए। अगर आपका मून साइन वृषभ राशि में है तो आप के लिए ही ये रीडिंग है, ये स्पेशली आपके लिए ही वीडियो है। मार्च मंथ आपके लिए करियर में विजिबिलिटी लेके आ रहे हैं, एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मंथ रहने वाला है ये। लेकिन साथ ही कुछ हिडन इमोशनल लेयर्स भी बन रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। 10th हाउस सैटर्न और सन को अपने पास लेके बैठे हैं, और मर्क्यूरी भी यहाँ पर है। सन मिड मार्च तक यहाँ रहने वाले हैं, उसके बाद मूव कर ले। 11th हाउस वीनस और राहु, फर्स्ट हाउस में है जुपिटर, सेकेंड हाउस में है मार्स और फिफ्थ हाउस में है केतु। तो शुरुआत करते हैं 10th हाउस के साथ ही सैटर्न, सन और मर्क्यूरी। यहाँ पर ये तीनों ग्रह हैं, सन मिड मार्च तक हैं। तो सैटर्न का 10th हाउस में, 10th हाउस इज रिलेटेड टू योर करियर, रेपुटेशन और आपकी पब्लिक इमेज। तो सैटर्न अगर 10th हाउस में है तो ये लॉन्ग टर्म करियर के रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम हो सकता है। मेहनत आपकी बढ़ सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं। लेकिन और कई जगह ऐसा भी फील होगा आपको कि बॉस आपको टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप एक तरह से सोचिए कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल रही हैं, आप स्मार्टली काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉस अगर टेस्ट कर रहे हैं तो विजिबिलिटी भी तो बढ़ेगी ही ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक हो सकता है यहाँ पर। प्रमोशन अगर कहें तो ये नहीं कह सकते कि मार्च में आपको बिल्कुल प्रमोशन मिलने ही वाला है, लेकिन जो सारी चीजें आपके साथ जिस तरह से होंगी वो आपको स्टेबल तरीके से प्रमोशन मिलेगा। नेगेटिव इन सारी चीजों का एक ये हो सकता है, सैटर्न जो नेगेटिव लेके आ रहे हैं, वर्कलोड बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं। और क्योंकि बॉस आपको ऐसा फील हो रहा है कि टेस्ट कर रहे हैं, तो हर जगह आपको ऐसा फील होगा कि आपको जज किया जा रहा है। तो यहाँ पर मेनली सैटर्न क्या करते हैं कि सैटर्न आपसे बोलते हैं कि डिसिप्लिन रहिए। तो सैटर्न यहाँ पर आपसे डिसिप्लिन ही मांग रहे हैं कि डिसिप्लिन तरीके से चीजों को करते रहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए। और अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपकी ग्रोथ स्टेबल रहेगी। अगर आपको बॉस वहां जज कर रहे हैं तो सन के यहाँ होने का मतलब ये है कि बॉस से आपको सपोर्ट भी मिलने वाले हैं, सीनियर से, बॉस से, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है। सीनियर सन के यहाँ होने का मतलब है कि आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है जिस भी तरह की अथॉरिटी है। घर में अगर बात करें तो फादर से, अगर वर्क प्लेस पे बात करें तो बॉस से, सीनियर से। तो यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है आपके लिए। मिड मार्च के बाद सन 11th हाउस में चले जाएंगे, तो वहां पर इनकम के आपकी इंक्रीज होने के चांसेस है, इनकम अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। मर्क्यूरी 10th हाउस में होने का मतलब है कम्युनिकेशन बेस्ड अगर आपके काम है, लाइक प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स, मार्केटिंग और कंसल्टेंसी एक्सेट्रा है, तो यहाँ आपको सपोर्ट मिल रहा है। इंटरव्यू अगर चल रहे हैं तो इंटरव्यूज के लिए एक बहुत अच्छा महीना है, आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। 11th हाउस में वीनस और राहु हैं। वीनस एग्जॉल्टेड हैं, तो एग्जॉल्टेड होने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल गेन, लग्जरी और सोशल चार्म आपका बढ़ रहा है। आप खुद भी ये चीज फील करेंगे कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और वो अलग अलग फॉर्म में आपको दिख सकता है, और कई बार आपको समझना पड़ेगा कि ओके ये चीजें इस तरह से हो रही हैं, तो वो चीज होगी। तो कुछ लग्जरी रिलेटेड चीजें आप परचेज कर सकते हैं। लग्जरी में कॉस्मेटिक्स भी आ जाएगा, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, या अगर ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो कार, बाइक, स्कूटर
और इस तरह की चीजें जो आपकी लग्जरी से रिलेटेड हैं वो आप परचेस कर लेंगे। और राहु यहाँ पर है, तो राहु के यहाँ होने से आपके अनएक्सपेक्टेड इनकम का कुछ सोर्स जनरेट होगा। सडन अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी बढ़ेगी। अगर फॉरेन से रिलेटेड कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पर लिंक्स आपके इम्प्रूव होंगे। ऑनलाइन अगर आप कुछ करते हैं, जमाना ही ऑनलाइन का है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और कोई भी सोशल मीडिया, तो वहां से आपकी इनकम बढ़ेगी। आपको वो सोशल मीडिया ऑनलाइन सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बहुत ही सडन, बहुत ही कुछ बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन पाल के रखे हैं आपने, तो थोड़ा सा थम जाइए। बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन अगर आप रख रहे हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। थोड़े से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर आपके हैं और आप उस दिशा में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली फुलफिल होंगे। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर आपके कॉन्फिडेंस, विजडम, हेल्थ और आपकी पर्सनालिटी को एक नई शाइन देते हैं, ग्लो करवाते हैं। तो जुपिटर के यहाँ होने का मतलब है कि ये सारी चीजें आपकी बुद्धि, विजडम, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आपकी इम्प्रूव होने वाली हैं। जुपिटर की कई सारी दृष्टियां, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो फिफ्थ हाउस पर है, सातवीं दृष्टि सातवें हाउस पर है, नवी दृष्टि नवे हाउस पे है। फिफ्थ हाउस में एस्पेक्ट होने का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी, बच्चों से रिलेटेड मैटर में पॉजिटिविटी आएगी। और सेवेंथ दृष्टि, सेवेंथ एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस पर ही है, तो सेवेंथ हाउस आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। नाइन्थ हाउस पर आपका लक एक्टिवेशन के रूप में ये नजर आ सकते हैं, कुछ चीजों में आपका लक एक्टिवेट होगा। तो ओवरऑल ये मंथ आपको प्रोटेक्शन जुपिटर देने वाले हैं। फोर्थ, मार्स इन सेकेंड हाउस। मार्स इन सेकेंड हाउस स्पीच में एनर्जी, मार्स एनर्जी देते हैं, तो सेकेंड हाउस में स्पीच में आपकी एनर्जी आएगी। और एनर्जी का मतलब क्या है? एट टाइम्स यू मे बी एग्रेसिव। फैमिली के साथ डिबेट हो सकते हैं, फ्रेंड्स के, क्लोज नेट्स के साथ आपके डिबेट्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीजें कुछ पॉजिटिविटी लेकर नहीं आती हैं। आपको फॉर टाइम भी लगेगा कि ओके आप जीत गए हो डिबेट में, क्योंकि एनर्जेटिक रहेगा वो चीज। लेकिन अगर वो डिबेट आपके कहीं स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन में हो रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन घर में नॉट यूजफुल। सो अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट। फाइनेंशियल इम्पल्सिव स्पेंडिंग भी हो सकती है। एकदम से कुछ चीज पसंद आई, चलो ले लो, बिना सोचे कि कितनी यूजफुल है, वो चीज हो सकती है। एक पॉजिटिव इसका और क्या है, ये दोनों चीजें तो क्योंकि ओवर एनर्जी के कारण थी। एक पॉजिटिव इसका क्या है मार्स का, कि बाकी चीजों के साथ ही आपको पैसे कमाने की अर्ज, ड्राइव और स्ट्रांग हो जाएगी। तो हो सकता है उस वजह से आप नए ऑप्शंस, नए तरीके, नए क्रिएटिव आइडियाज ढूंढ के लाएं, जिससे आपकी इनकम के सोर्स भी बढ़े। खाने को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। और रीजन ये भी है खाने को कंट्रोल करके रखने का कि गर्मी से सॉरी गलत बोल गई, सर्दी से गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये जो चेंज ऑफ वेदर है, अगर फूड हैबिट्स, क्या खा रहे हैं, इस चीज को नहीं देखा तो बीमार पड़ सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। केतु आपके पांचवें घर में है, पांचवा हाउस है लव, क्रिएटिविटी, स्पेकुलेशंस और बच्चों का। तो केतु यहाँ पर किसी चीज से आपको डिटैच करेंगे। डिटैच में भी कोई फ्रेंड, मे बी इन लव, यू मे गेट कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा कहीं कुछ दूरी बन जाए किसी चीज से। और बच्चों की हो सकता है कि जो स्टडी में फोकस था वो कहीं ब्रेक हो जाए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन से, मार्च एग्जाम टाइम है, इस टाइम पे अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। चीजों से डिटैचमेंट एकदम से हो सकता है, इतना पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट क्या आएगा,
ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो भी चीज डिटैचमेंट एक क्रिएट कर देती है। पर उस तरफ न ध्यान देके फोकस्ड रह के अपनी स्टडीज को आपको करना है, ये एक सजेशन है। करियर के बारे में अगर बात करें तो मार्च में मेहनत और मेहनत और मेहनत, लेकिन मेहनत का क्योंकि सन भी है तो बॉस नोटिस कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारी चीजें नोटिस हो रही हैं, बॉस नोट डाउन कर रहे हैं। और हो सकता है ये हार्डवर्क, ये मेहनत अप्रैल में जाकर आपको या मई में जाकर आपको इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन इनके रूप में नजर आ जाए। सडन गेन्स आपको हो सकते हैं अगर जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं। अगेन मार्च बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं, तो जॉब चेंज वाला मंथ भी मार्च अप्रैल ही माना जाता है। तो थोड़ा सा मिड मार्च तक कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए वेट कीजिए। रीजन, मिड मार्च के बाद हो सकता है आपको ऑफर अच्छे मिले। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो नेटवर्किंग पर अपने ध्यान दीजिए, नेटवर्किंग से आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे बात की थी, आर्गुमेंट से बचे रहेंगे, तो स्टेबल रिलेशनशिप आपकी दिख रही, बहुत मतलब अच्छी। जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस पर दृष्टि है, तो रिलेशनशिप आपकी स्टेबल रहने वाली है। वीनस 11th हाउस में है तो वो रिलेशनशिप को भी बढ़ाएंगे। तो नए कनेक्शन फ्रेंड्स के थ्रू आपके बनेंगे, लेकिन रिलेशनशिप स्टेबल है, नए फ्रेंड्स बनेंगे। मार्स जो आपकी स्पीच को डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर इस मंथ में, तो थोड़ा सा तोल मोल के बोल, ये चीज रखिएगा, क्योंकि स्पीच से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। और आपको भी पता है कि अगर गलत शब्दों का गलत तरीके से प्रयोग किया तो प्रॉब्लम्स हमेशा ही होती हैं। तो कहीं पर भी इन जनरल भी यही सजेशन है कि स्पीच को थोड़ा सा ध्यान में ही रखें। और मार्स क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो स्पीच आपकी थोड़ी सी शार्प हो सकती है, तो ध्यान रखें उस चीज का। पार्टनर के साथ भी स्पीच का ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत कॉमन सी चीज है ईगो क्लैशेस। मेंटल और इमोशनल स्टेट की बात करें तो जुपिटर आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, लेकिन वर्कलोड का प्रेशर बढ़ रहा है, सैटर्न वो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्ट्रेस फील कर सकते हैं। बाहर से आप बहुत तगड़े अच्छे, मैं सब हैंडल कर सकता हूँ, वो चीज आप शो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है इंटरनली आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें। मेरा हमेशा से जो एक सजेशन रहता है, 5 मिनट का मेडिटेशन विल हेल्प यू, सो फोकस ऑन दैट। हेल्थ, जुपिटर फर्स्ट हाउस, वेट गेन वेट गेन आपका हो सकता है। जुपिटर क्योंकि खुद एक बड़े प्लैनेट है और जब फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो वेट गेन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, इसीलिए पहले वहां पर भी कहा कि फूड को कंट्रोल में रखिएगा। फूड हैबिट्स, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, अगर वो ध्यान नहीं दिया तो वेट गेन आपका बहुत पॉसिबल है। और साथ में गले से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड इशू, इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें कुछ हो सकती हैं। मीठा खाने से थोड़ा सा बचें। ओवरऑल हेल्थ में बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, ये छोटे छोटे इश्यूज आपको नजर आ सकते हैं। मनी फ्लो, इनकम इंक्रीज होने के चांसेस हैं। सडन गेन्स आपके पॉसिबल हैं, लग्जरी में स्पेंडिंग्स पॉसिबल हैं, स्पेकुलेशंस नहीं करने हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रेफर कीजिए, क्योंकि वहां आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर 1st से 15th मार्च की बात करें तो ओवरऑल मंथ इज टेलिंग यू टू फोकस ऑन करियर, और 16 से 25 मार्च में इनकम की ग्रोथ पॉसिबल है। और सोशल सेलिब्रेशन आपके लास्ट वीक में हो सकते हैं, आप कुछ चीजों को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। रेमेडीज की अगर बात करें तो वीनस, फ्राइडे, वाइट, ये तीनों चीजों को लिंक कर लीजिए। तो वाइट चीज का कोशिश करके खाने की किसी चीज का जो वाइट कलर में हो, दूध से बनी चीज, वाइट मिठाई, कुछ इस तरह की चीजों का आप दान ऐसे लोगों को कर सकते हैं जो एक्चुअली नीडी हो।
जनरली क्या होता है कि जब हम दान की बात करते हैं तो वी प्रेफर कि हम फैमिली में ही किसी को डोनेट कर दें, और फैमिली में कई बार उन चीज़ों की ज़रूरत, उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है लोगों को। तो दान हमेशा ऐसे ही व्यक्ति को करना चाहिए जो दान की एलिजिबिलिटी रखता हो, मतलब जिसको ज़रूरत है। आपने ब्राह्मण है लेकिन पेट उसका भरा हुआ है, सारी सुख सुविधाएं उसके पास हैं, आप उसको डोनेट करने जा रहे हैं, what extra it will add to his life. बट एक ब्राह्मण जिसके पास चीजों की कमी है, द पर्सन विल गिव यू ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो एलिजिबल है, नीडी है। एलिजिबिलिटी वैसे तय नहीं होती है, एलिजिबिलिटी तय करने में थोड़ा सा ये सोच लीजिए कि जरूरत किसको है। जिसको जरूरत है दान उसी को किया जाना चाहिए। तो फ्राइडे को व्हाइट स्वीट्स डोनेट कीजिए। शुक्र का मंत्र अगर आप जाप कर सकते हैं तो वो करिए, और सैटरडे को तिल का दान या काली उड़द का या काली चीज का किसी का दान बेस्ट है। काला तिल वो आप दान कर सकते हो। तो ये चीज आप, छोटी छोटी रेमेडीज हैं। तो ओवरऑल अगर समरी कहें इस पूरे मंथ की, मार्च की, तो करियर में विजिबिलिटी, सोशल गेन्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये तीनों चीजें आपके लिए बेनिफिट दे के जाएंगी। सैटर्न डिसिप्लिन सिखाते हैं, जुपिटर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वीनस आपको गेन्स दे रहे हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से चलते हैं तो फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग मंथ आपके लिए मार्च हो सकते हैं। और बाकी और कोई आपको सजेशन चाहिए, कोई और चीज आपको समझनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो समझ में आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप कमेंट में प्लीज लिखिए जरूर। और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपकी राशि का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्प का काम करते हैं, जिस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया जाए उसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे वाले प्रिडिक्शंस आप कभी मिस ना करें। और पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल प्रोवाइड यू माय नंबर और आई विल आस्क फॉर योर नंबर, एंड देन आई कैन कनेक्ट विद यू।